अगर कोई काम कराना पड़ा तो यहाँ लुट जाओगे। 10 रुपए के काम के 300 रुपए मांगेंगे आप। सबको राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्कार। बाइक भी ले ली अब तो, और दोनों बाइक्स डिसाइड हो गई हैं कि कौन सी जा रही हैं। KTM 390 जा रही हैं। अब शुरू करते हैं वीज़ाज़ का काम, क्योंकि अगर विदेश सफ़र करना है तो वीज़ा बहुत ज़रूरी है। हमारी पहले जो ये यात्रा थी ये सिर्फ मिडल ईस्ट की थी, तो मिडल ईस्ट के लिए इराक़ का वीज़ा होना बहुत ज़रूरी था अगर ये सर्किट पूरा करना है। तो हमने पहले सोचा था कि हम दुबई जाएंगे, यहाँ से बाइक्स को शिप करेंगे दुबई, और दुबई से सर्किट ईरान, आर्मेनिया, जॉर्जिया होते हुए टर्की आएंगे, टर्की से फिर इराक़ होते हुए जाएंगे आगे। मगर इराक़ के वीज़ा में बहुत दिक्कत आ रही है और ये वीज़ा बहुत महंगा पड़ रहा है। हालांकि अरेंजमेंट हो गया है मेरा वीज़ा का, लेकिन मैंने उसको ऑन होल्ड डाल दिया। वो इतना महंगा पड़ रहा है कि उतने में मेरे को बाकी सारी कंट्रीज़ का वीज़ा हो जाएगा। तो हमने फिर आइटनरी चेंज करी है। अब हम बाइक को शिप कर रहे हैं यहाँ से टर्की वीज़ा लेने के लिए सबसे पहले हमको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी VFS का साइट पर जाके, और वो अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको पूरे फॉर्म और अपनी डिटेल्स भरनी है सारी, और 6,800 रुपये जमा करने हैं। करीब 6,814 रुपये जमा होंगे हमारे, और वो 6,800 रुपये जमा करके वो रसीद का प्रिंट आउट निकालना है। हमको एक होटल की बुकिंग दिखानी है, वो आप होटल की बुकिंग bookings.com पर कर सकते हैं, उसको बाद में कैंसिल कर सकते हैं। फ़्लाइट टिकट, क्योंकि हम यहाँ से इस्तांबुल जाएंगे तो हमको एक फ़्लाइट टिकट चाहिए। वो आजकल डमी टिकट बन जाती है, कोई भी एजेंट बना देता है एक नॉमिनल फ़ीस लेके। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हमको भरना है, मैनुअली प्रिंट करके उसको ब्लू इंक से भरना है। एक कवरिंग लेटर बनाना है कि हम टर्की क्यों जाना चाहते हैं, किस मकसद से जाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। पासपोर्ट की कॉपी चाहिए जिसमें फर्स्ट पेज और लास्ट पेज एक ही पेज के ऊपर होना चाहिए। ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए हमारे को। टूर आइटनरी सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे को, हम क्या करना चाह रहे हैं, क्यों टर्की ही जाना है हमको, वो सारा हमारा एक आइटनरी के अंदर हमारे को उनको समझाना है। मेरे पास US वीज़ा है तो मैं एज प्रिंसिपल एप्लीकेंट दिखाऊंगा अपने आप को, और अंकित मेरी टीम का सदस्य होगा। फ़ोटोज़ लेके जानी है 2.5 बाई 2.5 की। हमारे पास स्पॉन्सर है एक, तो स्पॉन्सर का स्पॉन्सर लेटर बहुत ज़रूरी है। वो बहुत मदद करता है ये प्रूव करने के लिए कि ये एक ऑथेंटिक ट्रिप आइटनरी है। और हमको बैंक स्टेटमेंट्स दिखानी है पिछले 3 महीने की, जिसमें हमारे अच्छे खासे फंड्स हों जो हमारे ट्रिप को सपोर्ट करेंगे। और 3 साल की ITR रिटर्न दिखानी है हमको। ये डॉक्यूमेंट्स हमने सब तैयार कर लिए हैं। अपॉइंटमेंट हमारी बुक हो गई है। चलते हैं VFS, जहां हम अपॉइंटमेंट में वहां जाके उनसे बात करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करके वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। VFS पहुंच के हनुमान मंदिर के पास ही VFS का ऑफिस है, शिवाजी स्टेडियम में। बहुत लोग हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग लगा देते हैं, मगर VFS जाने वालों के लिए बेसमेंट में मल्टी लेवल पार्किंग है, बहुत ही सुंदर पार्किंग है। हमने अपनी गाड़ी वहाँ लगाई, और हमारे लिए भी ये एक नया एक्सपीरियंस था कि मल्टी लेवल पार्किंग में हम कैसे गाड़ी को देते हैं वहाँ पर, और वो लिफ्ट से गाड़ी ऊपर जाके पार्क हो जाती है, और वैसे ही हमको वो वापस लिफ्ट से नीचे आती है और हमको मिल जाती है। तो हमारे लिए बड़ा एक्सपीरियंस था। 16 रुपये घंटा पार्किंग थी, विच इज़ अ वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट, और सेफ पार्किंग थी बिल्कुल। पार्क करके हम गए VFS। आप देख सकते हैं कि VFS में कितनी भीड़ लगी हुई है बाहर ही। कम से कम 700-800 आदमी तो नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। और कितने लोग विदेश ट्रैवल करते हैं आप इमेजिन कर सकते हैं। VFS पहुंचकर ऑफिसर से जब हमने उनको बताया कि हमारा ये प्रोग्राम है, हम ऐसे ऐसे जाना चाहते हैं, हमको मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, और हमको वहाँ एक सबसे बड़ा झटका लगा। ऑफिसर ने कहा कि टर्की मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा नहीं इशू करता है। आपको चाहिए तो वो सिंगल एंट्री परमिट दे सकता है आपको, बट मल्टीपल टूरिस्ट एंट्री नहीं मिलेगी आपको। वो एक बहुत बड़ा झटका था।
हम सोच में पड़ गए क्या करें और कैसे इस मसले को सुलझाएं। तो भाई हम आए हैं VFS ग्लोबल सर्विसेज वीज़ा के लिए। तो सारे डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से क्रॉस चेक कर लेना, फ़ोटो का साइज़ क्रॉस चेक कर लेना, 2.5 बाई 2.5 इंचज़ है या सेंटीमीटर्स है। अगर कोई काम कराना पड़ा तो यहाँ लुट जाओगे, 10 रुपये के काम के 300 रुपये मांगेंगे आपको। तो वही उसी के लिए अब हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, किसी DTP सेंटर जाएंगे, वहाँ से फ़ोटोज़ निकलवाएंगे। अननेसेसरी की परेशानी है, जरा सा हमसे चूक हो गई पढ़ने में, इंचज़ की जगह सेंटीमीटर। ऑफिसर कंसर्न जो था वो भी एक बाइकर निकला, रॉयल एनफील्ड चलाता था, हाल ही में वो लद्दाख करके आया था। तो एक बाइकर टू बाइकर कनेक्ट हो गया। आप जानते ही हैं आई एम वेरी गुड एट कनेक्टिंग विद पीपल, और मैंने उससे बड़ी रिक्वेस्ट करी कि कैसे हो सकता है। तो उसने कहा मेरा नाम ना बताएं, आप एम्बेसी जाके ज़रूर मिल लें। अदरवाइज़ तरीका इसका ये है कि आपको ईमेल डालना है, अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है, क्यों आपको मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेल करने हैं, और वो वहाँ से ईमेल का जब जवाब आएगा तभी वो डॉक्यूमेंट हमसे ले सकते हैं। मेरे पास समय बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम समय में हमको बहुत सारे वीज़ाज़ लेने हैं। अभी तो हम पहले ही वीज़ा लेने आए हैं, सबसे पहला वीज़ा, और वहीं हमारा रोड ब्लॉक आ गया। कोई बात नहीं, मैंने अंकित को कहा चलिए हम चलते हैं टर्किश एम्बेसी। हम पहुंचे टर्किश एम्बेसी। अंकित को मैंने गाड़ी में ही बिठाया क्योंकि नो पार्किंग जोन था, और मैं अंदर रिसेप्शन पर विंडो से बात करने लगा। तो ऑफिसर ने वहाँ कहा कि आप ज़रा अंदर आइए, अंदर बातें समझाइए। ही वॉज लकी, ही वॉज कोऑर्डिनेटिंग विद मी, और मैं लकी था कि उसने मेरी बात समझ के वो बोला कि कोई बात नहीं सर, आप एक्सपीरियंस लग रहे हैं, आप अंदर चले जाइए। जब मैं अंदर पहुंचा तो जो एम्बेसी का ऑफिशियल था, ही वॉज शॉक्ड। ही आस्क्ड मी आप अंदर कैसे आए, आपको किसने अंदर आने दिया, हम पब्लिक को एंटरटेन नहीं करते हैं। मैंने कहा सर मेरी ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, एंड आई एम अ वर्ल्ड ट्रैवलर सिंस ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, और VFS कहता है कि आपको सिर्फ सिंगल एंट्री टूरिस्ट परमिट मिलेगा। आई नो एज अ स्पेशल केस अगर मैं अपने पेपर्स रिप्रेजेंट करूंगा एम्बेसी में तो एम्बेसी कंसिडर करेगी। द ऑफिसर सेड कि आप ईमेल करिए, ईमेल का जवाब हम ज़रूर देंगे। मैंने कहा सर अगर मैं आ ही गया हूँ, अगर आई शैल बी ओब्लाइज्ड, अगर आप मेरे से डॉक्यूमेंट्स यहीं ले लें। तो ही वॉज वेरी काइंड इनफ, या समझिए कि मेरा दिन उस दिन अच्छा था। उसने कहा कोई बात नहीं, आप एक एप्लीकेशन लिखिए, क्यों और कैसे कैसे आप क्या करना चाहते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिए। तो लकीली मेरे उसने सारे डॉक्यूमेंट्स लिए। तो ये समझिए कि मेरे जो ईमेल का 3 से 10 दिन का जो प्रोसेस था वो बाईपास हो गया, और उस ऑफिसर ने मेरे से बहुत रिक्वेस्ट करी कि आपको किसने हमारे पास भेजा VFS से। मैंने कहा नहीं सर, मैं 40 साल से वर्ल्ड ट्रैवलर हूँ, किसी ने नहीं भेजा। बाई एक्सपीरियंस आई हैव बीन टू एम्बेसीज अ लॉट, तो मैं अपने ही उससे आया हूँ। तो उसने कहा कि अब आप जा सकते हैं, VFS में अप्लाई कर सकते हैं। वही ऑफिसर मुझको वहाँ VFS में मिला, और उसने कहा सर इतनी जल्दी तो ईमेल का जवाब नहीं आएगा, आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं कॉन्सुलेट हो आया हूँ, और उन्होंने कहा है कि आप जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएं, और जमा हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा रुकिए मैं पता करता हूँ। वो अंदर जाके टर्किश नेशनल से पूछने गए, और वापस आके वो खुद शौक थे कि सर ऐसा कैसे। मैंने कहा बस ये एक्सपीरियंस समझिए या हमारी लक समझिए। और उन्होंने हमारे पेपर्स एक्सेप्ट करे। पेपर एक्सेप्ट करके उन्होंने 25,870 रुपये की एक और फीस काटी, जिसमें VFS के चार्जेस, इंश्योरेंस और वीज़ा फीस वगैरह थी। तो हमारे को ये टोटल वीज़ा जो है करीब 32,700 रुपये का पड़ा पर हेड। और पेपर एक्सेप्ट करके उन्होंने हमारे को रसीद दे दी, और कहा कि आपके पास मैसेज आ जाएगा जब भी वीज़ा आपका अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। पासपोर्ट जब भी हमारे पास आएगा आपके पास मैसेज आ जाएगा। हमने कोरियर सर्विस ऑप्ट नहीं करी थी, क्योंकि वो 600 रुपये पर पासपोर्ट कोरियर सर्विस के लेते थे। तो हमने कहा था कि हम आकर ही लेंगे। 5 दिन बाद मेरे पास मैसेज आता है कि आपका पासपोर्ट रेडी है फॉर कलेक्शन। दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा हुआ था, बाढ़ की तबाही से दिल्ली अस्त व्यस्त हुई थी। जैसा कि आप देख भी सकते हैं वीडियो में कि कितना पानी और कितनी त्राही त्राही मची हुई है। लेकिन हमारा काम इतना ज़रूरी था कि हमें निकलना ही था। जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा ये लीजिए आपका पासपोर्ट। हमने जब पासपोर्ट लिया और उसको खोल के देखा
तो आप देख ही सकते हैं कि हमारा खुशी का ठिकाना नहीं था, हमको वीज़ा मिल चुका था, वो भी टर्की का 1 ईयर मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा। तो आप समझ सकते हैं हमारी खुशी का ठिकाना।